शीघ्राज धाम की जय, चंद्र सरोवर धाम की जय। ये आपका शुभ नाम बोलिए। मेरा नाम पंडित प्रेम भैया है, चंद्र सरोवर पूज्य पंडात जी बोलते हैं। तो यहाँ चंद्र सरोवर पे भगवान ने सारस्वत कल्पे ब्रह्मरात्रि समान 33 करोड़ गोपियों के साथ में भूमि चंद्र सरोवर यमुना पुलन प्रथम महाराज किया था। इस महाराज को देखने के लिए आगे निवेदन किसी को नहीं था, फिर भी गोलोक धाम से कोटकी नाम के चंद्रमा आए, भगवान के पीछे पीछे आए। तो भगवान ने सारस्वत कल्प में जब महाराज किया तो दो गोपी बीच एक कृष्ण का स्वरूप का दर्शन। चंद्रमा जी ने 6 महीने की रात्रि की ब्रह्मरात्रि समान 33 करोड़ गोपियों के साथ में भूमि चंद्र सरोवर यमुना पुलन महाराज किया। तो चंद्रमा जी द्रवित हो गए और चंद्रमा जी 6 महीने के लिए आकाश में ठहर गए थे कि वो चंद्र सरोवर है। उसके बाद में जैसे दिन रात चलते रहे वैसे चलते रहे, पर चंद्रमा जी केवल यहाँ चंद्र सरोवर में 6 महीने के लिए ठहर गए और कहते हैं कि पानी पानी होकर गिरने लगे। इसी महाराज को देखने के लिए हमारे भोलेनाथ आए, ठाकुर जी ने ना पार दी, आप रास का दर्शन नहीं कर सको क्योंकि केवल एक पुरुष रहे महाराज में, भगवान के अलावा कोई पुरुष नहीं। बाकी की हमारे जो भोलेनाथ हैं चंद्र सरोवर स्नान किया, गोपी को स्वरूप है गो, तो भोली गोपी नाम पड़ गया। उसके बाद में कहते हैं कि इसी महाराज को देखने के लिए गुसाई विठलनाथ जी रोज पान के बीड़े पे लिखते प्रभु दर्शन कब दोगे। तो श्रीनाथ जी बाबा की कृपा भई, श्रीनाथ जी बाबा की जब कृपा भई तो श्रीनाथ जी बाबा की कृपा से महाराज का दर्शन किया गुसाई विठलनाथ जी ने, और 11वें नंबर की चंद्र सरोवर की महाप्रभु जी की बैठक बनाई। उसके बाद में कहते हैं कि यहीं हमारे दाऊ दादा गिरिराज जी के ऊपर शरीर बनायो गाय को और मुँह बनायो शेर को, लुक लुक के महाराज को दर्शन किया, नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ। जब सखियों ने रास में देखा कि हमारे दाऊ दादा महाराज का दर्शन कर रहे हैं तो दाऊ दादा से छिपने के लिए मुँह छिपा लिया, उन्होंने घूंघट कर लिया। तो उसके बाद में जब घूंघट कर लिया ठाकुर जी बोले क्या बात है गोपी, देखा कि हमारे जेठ जी हमारे रास का दर्शन देख रहे हैं। तो हमारे जब गोपियों ने से डका तो ठाकुर जी ने उनकी तरफ टेढ़ी भौंकी तो दाऊ दादा ढोक के नाम पड़ गया ढोका दाऊ। ढोका दाऊ विराजते हैं दाऊ जी में और लुक लुक दाऊ विराजते आनेर गाँव और जतिपुरा के बीच में गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए हैं। शरीर गाय को है और मुँह शेर को है। उसके बाद में यहाँ सूरदास बाबा हमारे 73 वर्ष विराजे, उनका जन्म हुआ सी गांव में और लालन पालन हुआ उनका रौनकता में आगरा के पास। और जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से सिक्कित दीक्षित होने के बाद में गौ घाट पे वो अपने चंद्र सरोवर आए और यहाँ पे तपस्या करने लगे और 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प लिया। तो बाबा ने यहाँ 1 लाख पद लिखे, 25,000 जो पद थे स्वयं भगवान ने इस चंद्र सरोवर पे लिखे। बोलो सूरदास बाबा की जय। और इसी जगह पे हमारे पारसर ऋषि की ये तपोभूमि है। इस गाँव का नाम है पारसौली। महाप्रभु जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आए तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पधारे तो इस गांव का नाम पड़ा मेहमतपुर। और यहाँ मेहमतपुर उसका और वल्लभाई जी का क्या संबंध है मेहमूदपुर का, बताएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ सूरदास बाबा ने और भगवान ने पद लिखे तो नाम पड़ गया सूर श्याम गोलोक चंद्र सरोवर। सूरदास जी ने पद लिखे तो सूर और भगवान ने पद लिखे तो श्याम, माने सूर श्याम गोलोक चंद्र सरोवर के नाम से प्रसिद्ध। हमारे मूलक पीठाधीश्वर श्री रामदास जी बाबा ने इनका नामकरण किया चंद्र सरोवर गोलोक धाम, सूर श्याम गोलोक चंद्र सरोवर। यहाँ जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का ये 11वें नंबर की बैठक है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी 11वें नंबर की बैठक में यहाँ बैठे थे तो महाप्रभु जी की सबसे बड़ी बैठक है। यहाँ 7 गादियाँ, 84 कोष मंडल में सबसे बड़ी बैठक है चंद्र सरोवर। तो पहली गादी है जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, दूसरी गादी श्री गिरिराज बाबा, तीसरी गादी श्रीनाथ जी बाबा, चौथी गादी श्री गोकुलनाथ जी बाबा। और कहते हैं पंचम गादी जो है हमारे दाऊ दादा, छठी गादी है गुसाई विठलनाथ जी और 7वीं जो गादी है श्री सूरदास बाबा की। सूरदास बाबा ने 105 वर्ष की अवस्था में जब अपना देह त्यागा तो अंदर उनकी समाधि है। बोलो सूरदास बाबा की जय। और बाबा के बाबा ले चलिए ना। जी जी सूरदास बाबा ने क्या तो आप ही करते हैं। वहीं के बैठे बैठे बाबा को लो, भजन सेवा कर भजन करते हैं। यहाँ चंद्र सरोवर पर अष्ट शाखाओं की जो 8 कुटियाँ हैं उनमें 8 संत रहते हैं।
चंद्र सरोवर पे अष्ट सखा विराजते हैं। ये जो स्थल है ये सूरदास बाबा यहाँ के पुष्टि के जहाज बोले गए हैं। ये सूरदास बाबा की तपोस्थली है। यही 8 कुटिया बनी हुई हैं अष्ट सखाओं की। तो 8 कुटिया में 8 संत हैं। आप दर्शन करते हैं, ब्रज के अलौकिक संतों का दर्शन करेंगे। वो देख रहे हैं 8 हैं, 8 में 8 संत हैं। आप संतों के दर्शन करते हैं, ब्रज के अलौकिक विभूतियाँ हैं ये संत लोग। कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो पग आगे धरू तो कोटि की जगी समान। जय बाबा। बोले संत भगवान की जय। नो प्रॉपर्ली जी बाबा आशीर्वाद दो, खूब निरोगी काया रहे। धन्यवाद बाबा। कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, तो वृंदावन और मधुपुरी तो वर्षानुनंद गांव। 4 वृंदावन बताए गए हैं। पहला है निज वृंदावन, गान वैराग और भक्ति रहते हैं, जो कि एक वृंदा नाम की सखी थी, उसको लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वृंदावन बोला गया है। वो है निज वृंदावन। आप चंद्र सरोवर को बोलते हैं मध्य वृंदावन। यहाँ भगवान ने रास किए, महारास किए हैं। ये महारास स्थली है। सबसे बड़ा महारास हुआ 6 महीने का चंद्र सरोवर। दूसरा हुआ निधिवन और वंशीवन, 1.5 महीने का महारास। तो वहाँ निधिवन में राधा रानी का चोरी का नाम लगा था, मेरी मुरली लइए चुराए। तो वहाँ रात्रि में उसको बोलते असंतुष्ट महाराज। रात्रि में वहाँ कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी नहीं रहता है, ऐसा बताते हैं, शास्त्रों में विदित है। तीसरा महाराज किया वहाँ निर्वन। चौथा महाराज किया कामवन। चंद्र सरोवर 6 महीना, निधिवन और वंशीवन 3 महीना, भांडिरवन 1.5 महीना और कामवन 1 महीना। ठाकुर जी ने महाराज तो अनेकों किए, पर महाराज केवल 4 किए। ब्रज में चंद्र सरोवर एक अलौकिक भूमि है। यहाँ ठाकुर जी कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी, मुक्ति देव बताए, गोरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। ये अलौकिक धाम है। यह आपको चंद्र सरोवर पर शांति और मोक्ष मिलेगा। वृंदावन में पैसे से ऐश्वर्य और भोग मिलेगा। कामवन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देव सरोवर, लक्ष्मण झूला, ये सूरदास बाबा। पीछे क्यों आ रहा बेटा? चलो चलो बेटा आगे चलो। पुराना वृक्ष है। बताते हैं कि सूरदास बाबा यहाँ बैठा करते थे। भजन, हाँ, भजन कुटी, समाधि स्थल, वो अंदर महाप्रभु जी के बैठक में। उसके बाद में आप दर्शन करोगे कुम्मन दास जी के, जो कि कुम्मन दास जी जमनामता गांव से थे, क्षेत्रीय परिवार से थे। ये जो स्थल है ये कुम्मन दास जी स्थल है। कुम्मन दास जी जमनामता गांव के रहने वाले थे, क्षेत्रीय परिवार से थे। उन्होंने सारा जीवन भगवान के ये 4 अष्ट सखियाँ हुई थी। 4 अष्ट सखा महाप्रभु जी के, 4 गुसाएं विठलनाथ जी के। तो ये जो 4 महाप्रभु जी के हैं, सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सखी भाव में रहते थे ठाकुर जी के सम्मुख। तो कुम्मन दास जी, माहिरी मेरो श्याम लगो संग डोले, कि इत जाऊँ तो आड़ो ही आवे, बिगर बुलाए बोले, लोभी नैन लाल गिरधर मेरो हंसस घूंटा खोले, माहिरी मेरो श्याम लगो संग डोले। तो कुम्मन दास जी ने सारा जीवन जो है ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। उनकी तपोस्थली और समाधि स्थली आनेर गांव में है, संकर्षण कुंड, जन्म स्थान यमुनामता है। बाकी ये सब ठाकुर जी के, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के भक्त हैं। परमानंद स्वरूप हैं जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 14 वर्ष की आयु में विश्वाटन कर लिया था। आजकल तो 14 वर्ष का बालक कुछ नहीं जानता है। इसी वजह से आप जो दर्शन करोगे, ये सूरदास बाबा बताते हैं कि ये वृक्ष बहुत पुराना है, प्राचीनतम है। अवधि तो मैं नहीं जानता हूँ, पर बताते हैं, दादा परदादा बताते हैं कि बहुत पुराना स्थल है, तपोस्थल बोलते हैं। सूरदास बाबा बैठक, ये वो जगह। अंदर सूरदास बाबा का वृक्ष भी है, जीर्ण कीर्ण है, और अंदर ही समाधि स्थली है। यहीं से गिरिराज बाबा का दर्शन करा करते थे। शंभू गिरिराज बाबा है।
कि एक रूप ते पूजत है। अच्छा, दूर- वो गिरिराज जी हैं। जी गिरिराज जी, श्री गिरिराज बाबा है। अच्छा। उसके बाद में हम दर्शन करेंगे ये कुम्मनदासी। अच्छा, वो भी गीत लिखा करते थे। जी कुम्मनदासी, एक बार ऐसा हुआ राजा अकबर ने उनको फतेहपुर सीकरी बुलायो, तो उनके जो सैनिक थे वो पालकी लेके आए। बाबा से बोले बाबा आपको महाराज ने बुलायो, आप विराजो। बोले भैया मैं क्या करूँगा, मैं तो संत हूँ, मैं तो पैदल चलने वाला हूँ, ठाकुर जी को सन्मुख करने वाला हूँ। तो जैसे ही बाबा चले तो वो पैदल चलने लगे। राजा के पास फतेहपुर सीकरी पहुँचे। राजा बोले आपको कष्ट तो ना भाई? बोले भैया आनंद से आयो हूँ। बोले कछु सुनाओ। बोले सुनाऊँ कहा कि आवत जाते पनैया टूटी विसर गए हरि नाम, और कुम्मन लाल भक्त को फतेहपुर सीकरी सो का काम। जाके मुख देखत दुख उपजत ताकू करनी परी प्रणाम। तुम्हारा मुख देखने का मेरा क्या मतलब, मैं तो केवल ठाकुर जी को मुख देखने की कामना रखूँ। हाँ, पर ऐसा सोनो क्यों पैरो जाते नाक कान छे जाए। भैया वो कोई लोभ नहीं है, मैं लोलुप नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे आते जाते मेरी पनैया टूट गई और तेरे मेरे ठाकुर जी को नाम बिसरवाई दियो। मैं ये चाहूँ कि दोबारा तू मुझे कभी नहीं बुलावे। जी वो कुम्मनदास जी है। उसके बाद में ये है परमानंद दास जी। परमानंद दास जी बताते हैं कि परमानंद दास जी एक अलौकिक भक्त हुए। इन्होंने केवल ठाकुर जी के निमित्त में केवल रथ यात्रा के पद बोले हैं, कुम्मनदास जी और कृष्णदास, ये अपने परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। तो परमानंद दास जी का जो तपोस्थली है और समाधि स्थली है वो है सुरभि कुंड जतिपुरा। आज भी कहते हैं कि सुरभि कुंड पे दूध का अभिषेक करते हैं। उसके बाद में ये सूरदास बाबा के महाप्रभु जी के समकालीन के हैं। महाप्रभु जी के ही शिष्य हुए परमानंद दास जी, और सूरदास बाबा के सखा भी हैं, सूरदास परमानंद दास। और ये समय काल के हैं। समकाल के हैं। अच्छा, ये है, इनको बोलते हैं परमानंद सागर। सूरदास जी के 4 नाम हुए। पहला नाम है, जैसे कि बोलते हैं कि हमारे सूरदास जी सूरजमल, सूरजदास, ये दास भक्त हैं, ये ठाकुर जी के अन्य भक्ता हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ परमानंद सागर, आपने सुना होगा परमानंद सागर, सूर सागर, और जो ठाकुर जी ने नाम रखा सूर सागर। सूर सागर ग्रंथ इन्होंने लिखा 1 लाख पद। पहला पद लिखा था, एक बार ऐसा हुआ था बारिश का समय था, बाबा कुएं में गिर गए। ब्रजवासी बोले बाबा गिर गो, निकालो निकालो। तो बाबा बोले नहीं, जाने गिरो वही निकालेगो। तो ठाकुर जी ने स्वयं हाथ दिया जब बाबा ने पद बोला था कि बहा छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, और हृदय में से जाएगो मर्द बखान तोए। हाथ छुड़ा के चले जाओ, पर मेरे हृदय से निकल के दिखाओ जब मानो को तुम आप मर्द हो। उसके बाद में कहते हैं कि जैसी सूरदास बाबा पधारे श्रीनाथ जी मंदिर, तो गुसाई वाले गिरधर लाल और कृष्णलाल बोले बाबा झूठ बोले हैं, अब तो हम परीक्षा लेंगे। बाबा को सब कुछ दिखाई देता है और बाबा हमसे बोलते हैं हमको कुछ नहीं दिखता है। तो उस समय श्री जी बाबा पधारे हुए थे श्रीनाथ जी मंदिर। तो गुसाई वाला गिरधर लाल कृष्णलाल बोले आज तो हम ठाकुर जी की आज तो हम बाबा की परीक्षा लेंगे। बोले अच्छा ले लो भैया, तुमको तो अधिकार दिया, पुजारी हो। जैसी बाबा ने नेत्र बंद किए, पर्दा लगा हुआ था, जैसी पर्दा खोला तो बाबा ने पद बोला कि आज हरि देखे नंगम नंगा, गल मुतियन और माले विराजे मन में उठ तरंग, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो मेरे ठाकुर जी ने मुझको नंगो दर्शन दिया, गले में मोतियों की माल वो भी पानी में गिर गई। आज तो मेरे गुसाई बालक माने पुजारी बच्चे ने हमारे ठाकुर जी को जंगा नहीं पहनाया। धन्य माता यशोदा जिन्होंने हमारे परमपिता परमात्मा ठाकुर जी को पाला, पर कभी नंगा दर्शन नहीं किया। आज भी हमारे ब्रज में जब बच्चे को जन्म देती है कोई स्त्री, तो बच्चे के लिए पहले तिकोनी कटकाचनी पहना देती है। तो बाबा जब स्नान करा देते तो मैया पहले बाबा कटकाचनी पहना देते मैया स्नान कराने से पहले। और मुझ अंधे पे ऐसी कृपा करी कि मुझे नंगा दर्शन दिया, अलौकिक दर्शन। तो बाबा बोले कि पहले प्रभु मैंने शरीर रूपी वैराग्य लिया, आज मैं आत्मा रूपी वैराग्य लेना चाहता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने नंगा दर्शन ले लिया। बोले कि भरोसो दृढ़ चरणन केरो, कि हे प्रभु कलयुग में आपके चरणों का भरोसा है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटावनि सब जग माहि अंधेरो, कि श्री वल्लभ माने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, आपकी श्रीनाथ जी की तुलना ये चंद्रमा नहीं कर सके, क्योंकि आपके नाखून से, श्रीनाथ जी के नाखून से जगत प्रकाशित मान है और इनके नाखून के नीचे सब अंधकार है। साधन और नाइया कल काल में आपके नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। जैसे मेरो निवेरो हो, सूर कहा के विविध आधिरो, बिना मोड़ को चेरो। सूर कहा के मैं सूर जरूर हूँ, दुविध आंध्रा नहीं है प्रभु, आपके दरवाजे का बरसोना हूँ, दास हूँ, तुच्छ पर एक कल्पना है।
मेरे यह शरीर रूपी पिंजड़ा के अंदर एक मन रूपी जो पंछी है ये फंस गया है, अगर ये उड़ जाए तो आप ही मेरी बच्चन की लाज रखो। बोलो सूरदास बाबा की जय। और सूरदास बाबा यहाँ से उठ के अंदर गए, 105 वर्ष उनकी उम्र हो गई, और अंदर जाके बोले कि दृक खंजन मृग नैना माती सुमरत है दिन राती, कि हे प्रभु खंजन पक्की के समान जो नैना है अगर ये मिट्टी में मिल जाए तो ये दिन रात आपका सुमरन करते रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बोलो सूरदास बाबा की जय। उसके बाद में हम चलेंगे कृष्णदास बाबा के दर्शन करेंगे। यहाँ कृष्णदास बाबा चौथे सखा हैं, चौथे शिष्य हुए हमारे सूरदास जी, महाप्रभु जी के चौथे शिष्य। प्रथम सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास और ये कृष्णदास। अलौकिक भक्त हैं, अलौकिक संत हैं। एक बार ऐसा हुआ था गुसाई विठलनाथ जी को उन्होंने, ये कृष्णदास अधिकारी जी हैं, ये सिन्हा जी के मंदिर के अधिकारी थे, ट्रस्टी थे। इन्होंने गलती से एक बार हमारे गुसाई विठलनाथ जी को सेवा से निष्कासित किया। जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बेटे हुए गुसाई विठलनाथ जी, तो जब सेवा से निष्कासित कर दिया तो वो 6 महीने यहाँ विराजे थे। महाप्रभु जी की बैठक में उनकी वारी है और उनकी एक मिनट। वो रोज, तो ये हमारे ये कृष्णदास बाबा हैं अधिकारी जी। कृष्णदास जी ने गुसाई विठलनाथ जी को जब सिन्हा जी के मंदिर से पूजा से निष्कासित किया तो गुसाई विठलनाथ जी महाप्रभु जी की बैठक में उनकी वारी है, यहाँ रहते थे, और वारी से एक खिड़की को बारी बोलते हैं, उससे रोज़ सिन्हा जी के दर्शन करते थे, रोज़ दर्शन करते थे। और उनकी विपयोग बैठक भी है। विपयोग माने रोज़ रोते थे या प्रभु को लिखते थे पान के बीड़े के, प्रभु दर्शन कब दोगे। तो सिन्हा जी बाबा ने जब कृपा करी महाराज के समय, महाराज का दर्शन किया, तो एक बार स्वप्न में दर्शन दिया हमारे कृष्णदास जी को। बोले आपने गुसाई विठलनाथ जी परम भक्त थे और आपने सेवा से निष्कासित किया, वो लायक थे, आप नालायक थे, आपने सेवा से निष्कासित किया। तो इनको गिलानी हुई कि मैंने ऐसे परम भक्त वैष्णव को अपने ठाकुर जी की सेवा से निष्कासित किया है। तो हमारे गुसाई विठलनाथ जी ने दर्शन किया तो बैठक बनाई, और हमारे कृष्णदास जी अपनी छड़ी लेके एक सुरभि कुंड पे कुआं है वहाँ जाके लीला कर गए, प्रेत योनि में चले गए। तो उनका जो पार्थिव शरीर है कृष्णदास गिरधर लाल दोनों ने उनको उठाया और बिछुआ कुंड पे उनकी आज भी समाधि है। बोलो कृष्णदास बाबा की जय। आइए। ये क्या है इधर मंदिर? ये वैसे विदित है, सामने आपको दिख रहा कदम का वृक्ष है। हाँ। इधर वाले भोलेनाथ है, बीच वाले भगवान कृष्ण, इधर वाली जो है माता राधा रानी। तो ये माता राधा रानी है, इनको बोलते हैं गोपेश्वर महादेव। कि एक दिन आप बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, पार्वती जी मना के हारी नमानी तत्वारी वृंदावन आ गए। भगवान ने जब महाराज किया था, ये महाराज का दृश्य, हम लोग महाराष्ट्र स्थली चलेंगे। ये महाराष्ट्र में भोलेनाथ भूपी बनी हुई है, उधर वाले भोलेनाथ हैं कि बांध की जूड़ा पहन की सारी चाल चले मत बारी वृंदावन आए गए। ये जो चंद्र सरोवर पर महाराज हुआ था, मैंने आपको बताया था, 4 लोगों ने महाराज का दर्शन किया। प्रथम किया चंद्रमा है जो कोटकी नाम के चंद्रमा गोलोक धाम से आए थे, 6 महीना की रात्रि की थी, ब्रह्मरात्रि। दूसरे भोलेनाथ, तीसरे हैं हमारे गुसाई विठलनाथ, और चौथे हैं हमारे दाऊ दादा जो शरीर बनाए उगाए को मुंह बनाए उसे को लुकलुक दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो अनेर गांव में और गिरिराज जी के बीच में इंद्र नगाड़े के इंद्रशिला है, वहाँ बैठे हुए हैं। दाऊ मतलब बलराम जी। बलराम जी, दाऊ दादा बलराम जी हैं। ब्रज के राजा हमारे दाऊ दादा हैं। दाऊ दीन दयाल ब्रज के राजा हैं, और अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। बोलो दाऊ दादा की। ये अपने गोपेश्वर महादेव है। अब महाराज स्थली कर लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो। आपको इधर से वापिस आना है, लेकिन आओ। मनोहर अब आप दर्शन करोगे गुसाई विठलनाथ जी के 4 शिष्यों का। 4 शिष्यों में से एक अलौकिक संत हुए थे गोविंद स्वामी, जिनको राजा अकबर ने आगरा बुलाया था। राजा अकबर ने जब आगरा बुलाया था तो गोविंद स्वामी गए। उस समय तानसेन जी मल्हार राग गा रहे थे। जैसे मल्हार राग गा रहे थे तो हमारे गोविंद स्वामी जो है बारिश में भीग गए सारे, फटे पुराने बस्ते जीर्ण खीण थे,
वो अपनी देह से ऐसे चिपट गए जैसे कि मान लो कि एक शरीर का एक अंग हो। तो जैसे वो अंदर बैठे और नीचे बैठ गए, उस समय जब तानसेन जी ने जब मल्हार राग खत्म किया, तो जैसे गोविंद स्वामी का नंबर आया तो गोविंद स्वामी ने पद बोला। तो हमारे गोविंद स्वामी ने जब पद बोला कि नचबत गोद लिए गोविंद, निरख निरख यशुदा सुख पावत प्रफुल्लित श्री अरविंद, श्याम गात सरोज आनंद मधुकर कंद, चलत घुटुरन चपल नैन हसत हसत कछु मंद मंद। और गोविंद स्वामी बिलोकत जैत जैत आनंद। ठाकुर जी गोद में आके बैठ गए, पामन में पेजनिया, कमर में कोदनी डली हुई, कट काचनी पहने हुए और सिर पर मोर पंख और हाथ में मुरली लिए आके गोविंद स्वामी की गोद में बैठ गए। जिससे गोविंद स्वामी की गोद में बैठ गए तो क्या देखते हैं कि सारे मुसलमान खड़े हो गए और शरणागति हो गई गोविंद स्वामी की। तो तानसेन जी भी क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पायो, मैं आपको गुरु बनाना चाहूँ। तो हमारे गोविंद स्वामी बोले आप पहले से श्री हरदास जी के शिष्य हो। तो हरदास जी के 3 शिष्य हुए, पहले हैं रसखान, बैजू बाबरा और तानसेन। वृंदावन वाले जो निधवन में श्री हरदास जी थे उनके 3 शिष्य थे, बैजू बाबरा, तानसेन और रसखान जी। तो सारे मुसलमान धन हो गए। तो हमारे गोविंद स्वामी बोले आप पहले से ही शिष्य हो। बोले आपको भी गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैंने तो केवल स्वरूप के द्वारा प्रकृति को वश में किया है, परंतु आपने तो अपनी साधना के द्वारा प्रकृति के स्वामी को ही वश में कर लिया है। बोलो गोविंद स्वामी की जय। ये आप दर्शन करोगे महाराज स्थली के, ये कदम का वृक्ष है, इधर से आएंगे, ये कदम वृक्ष है। ये वेणु कुआ है। जब राधा रानी को प्यास लगी थी तो ठाकुर जी ने वंशी से वेणु कुआ खोदा था। तो कच्चा पानी पी के राधा रानी शिथिल हो गए और प्रभु से बोली कि प्रभु मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। ठाकुर जी बोले आओ राधा रानी। कैसी राधा रानी आई तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो अंतर ध्यानी की हे की हरि, जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो राधा रानी रोने लगी और कहते हैं चच्चों के साथ में विरह करने लगी और गोपी गूत करने लगी। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो हमारी राधा रानी सखियों के साथ में जतिपुरा पहुंची और जतिपुरा में 2 वृक्षों से पूछा तुमने मेरे ठाकुर जी को देखा? तो एक वृक्ष बोला जानू। दूसरे से पूछा आपने देखा? बोले नहीं जानू। तो वृक्षों का नाम पड़ गया जहान और अजान। आज भी दर्शन होता है। उसके बाद में राधा रानी और आगे चली तो एक स्थान पर बैठ के रोने लगी। यहाँ जतिपुरा में टेम्पो स्टैंड है। तो कहते हैं कि राधा रानी की आंसुओं से रुद्र कुंड का प्रागट हुआ है। बोलो रुद्र भगवान की जय। एक गोपाल नाम का ग्वाला बोला तुम्हारे ठाकुर जी को मैंने देखा। बोलो कहाँ देखा? बोले श्याम ढाक में बंसी बजा रहे हैं। जैसे श्याम ढाक में हमारी राधा रानी ने पीछे से ठाकुर जी की उंगली पकड़ी तो भगवान वहीं से भी अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी ने संकल्प लिया कि हे प्रभु जब तक अपनी भक्ति के द्वारा आपके दर्शन नहीं कर लूंगी, जब तक मैं अपना श्रृंगार नहीं करूं। तो राधा रानी व्रत 84 कोष मंडल 40 दिन घूमी, भगवान नहीं मिले। तो राधा रानी चंद्र सरोवर आके बैठ गई। बोले हे प्रभु आप जीते मैं हारी, अब दर्शन दो बिहारी। यहाँ से थोड़ा आगे एक स्थान है मोहारी। तो भगवान ने राधा रानी को चतुर्भुज रूप में ऐठा पेठा में दर्शन दिया। जैसी राधा रानी ठाकुर जी के सन्मुख आई तो भगवान के 4 भुजा थी और 2 भुजा टूट गई और गल गई। तो उनसे सरोवर का प्रागट हुआ नारायण सरोवर। बोल नारायण भगवान की जय। वहाँ एक 5,500 वर्ष पुराने कदम का पेड़ है। वहाँ राधा रानी बोली प्रभु से कि प्रभु इसके अंदर एक कदम का वृक्ष है, इसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस है, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी जाए सबको खाई जाए, आप इसका उद्धार कीजिए। तो भगवान ने रात्रि के 12 बजे उस कदम के पेड़ को ऐसे करके ले लिया और ऐंठ दिया। तो गांव का नाम पड़ गया ऐठा धाम पेठा गांव। बोले ऐठा धाम पेठा गांव की जय। यही अलौकिक लीला है। ये सारस्वत कल्प में जब भगवान ने महाराज किया था, भूमि चंद्र सरोवर यमुना पुल ये महाराज स्थल है। ये भगवान अपने चरण चिन्ह छोड़ गए थे। बताते हैं ये चरण स्थल भगवान यहाँ चरण चिन्ह छोड़ गए थे। तो राधा रानी चरण चिन्हों के ही सानिध्य में रोई थी और व्रत 84 की थी। तो आप दर्शन करोगे एक स्थान पे देखिए, एक तरफ चंद्रमा जी हैं और एक तरफ सूर्य है और बीच में भगवान के चरण हैं। एक तरफ शंख है, दूसरी तरफ चूड़ी है। तो इनका मतलब है सूर्य का मतलब है भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में है, भगवान कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में है, भगवान कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में है, भगवान राम का प्रागट्य सूर्य वंश में है। शंख जो धर्म का अवतार है। कहते जो माता बहन यहाँ रास रमेगी उसके जीवन में रास चलते रहेंगे, कोई सुख दुख कोई सम नहीं, सम रहेंगे, कोई भी नहीं रुकेगा, ना सुख रुकेगा ना दुख रुकेगा। ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी वैष्णव जन यहाँ आए और महाराज करें तो उनके जीवन में आनंद ही है। बोलो रास प्यारी भगवान की
चंद्र सरोवर धाम की जय। जय। गिरिराज बाबा को प्रणाम कर लो। आओ श्री कृष्ण चलें आएंगे एक बार यहाँ से भी ले लो थोड़ा पॉल्यूशन आ जाएगा। रास लीला जगह, राइट? हाँ रास लीला माने रास बिहारी ने भगवान ने महाराज किया है इस चंद्र सरोवर इस रास स्थली रास स्थल रास तो ठाकुर जी ने को किए पर महाराज केवल साहब किए। सबसे ज्यादा लंबा महाराज वहाँ किया 6 महीने। चलिए, वो भी ऐसा हुआ था जब भगवान वहां से आए थे आज्ञा निवेदन किसी को नहीं था, फिर भी कोटकी नाम के चंद्रमा भगवान के पीछे पीछे आ गए। ये चंद्रमा जी नहीं थे, कोटकी राकेश थे, उनका नाम था कोटकी राकेश। जब यहाँ आए थे गोलोक धाम से तो राधा रानी और भगवान कृष्ण के स्वरूप को माने 16,000 गोपी तो 8,000 कृष्ण, माने 2 गोपी भी 1 कृष्ण। तो चंद्रमा जी इतने द्रवित हो गए कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए इस चंद्र सरोवर आके, और चंद्र सरोवर में पानी होके गिरे। तो ये चंद्र सरोवर इसको बोलते हैं गोलोक भूमि। यहाँ देव दानव यक्ष गंधर्व सभी ने राज का दर्शन किया है। आज्ञा किसी को नहीं थी, परंतु निधवन वाले महाराष्ट्र में माता लक्ष्मी को भी यहाँ आने नहीं दिया, महाराज का दर्शन नहीं करने दिया। ये गोविंद स्वामी है। अब ये है अपने नंददास जी, जो आपने सुना होगा श्री यमुना जी के जितने भी पद हैं मथुरा जी में जो यमुना जी हैं उनके जो भी पद लिखे हैं वो इन्होंने लिखे थे। ये भरतपुर के रहने वाले हैं, ब्राह्मण कुल से गुदनिया गोत्र है इनका, ये सनातन गोत्र से हैं। और इन्होंने जितने भी पद लिखे नंददास जी ने, आप कभी गिरिराज जी में गोवर्धन मानसी गंगा है श्री हरदेव जी, वहाँ उनकी तपोस्थली और समाधि स्थली। इन्होंने कई शास्त्रों की रचना की है, जैसे कि अणुशास्त्र है, भंवर गीत भी इन्होंने लिखा है। तो ये जो है हमारे गोसाई विठल नाथ जी के ये तीसरे शिष्य हुए। उसके बाद में कहते हैं इधर आ जाओगे, उसके बाद में है चतुर्भुज दास जी, जो कुम्मन दास जी थे वो खत्री थे, तो उनके साथ में लालन है कुम्मन दास जी। इन्होंने जितने भी पद बोले ठाकुर जी और राधा रानी के प्रेम के ही पद बोले हैं। आप दर्शन करोगे ये अपने नंददास जी हैं कि जोगिर रचो तो बसो श्री गोवर्धन, जोगिर रचो तो बसो श्री गोवर्धन, गांव रचो तो बसो श्री नंदगांव, नगर रचो तो बसो श्री मधपुरी शोभा सागर अति अभिराम, और सरिता रची तो बसो यमुना तत् सकल मनोरथ पूर्ण काम। ये नंददास जी ने जितने भी पद बोले हैं ये यमुना जी के लिए समर्पित पद बोले हैं। बोले नंददास भगवान की जय। ये जितने भी दास शब्द आए हैं, दास शब्द पे ही ठाकुर जी ने कृपा भक्ति करी है। और सूरदास, रहेदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, जितने भी दास हैं जिन्होंने जहाँ दास शब्द आ गया, दास वैसे पढ़े लिखे लोग तो सब समझते हैं, पर दास शब्द है ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होना। दास का मतलब क्या है? ठाकुर जी के लिए शरणागत समर्पित होना, ये दास शब्द है। जैसे राधा रानी का मतलब राम माने रमण और आद्य माने आत्मा, कि आत्मा के अंदर जो रमण करे वही तो राधा रानी है। तो ये अपने देखोगे दर्शन करोगे, ये कुम्मन दास जी के साथ में लालन हुए चतुर्भुज दास जी, ये भी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। गोसाई विठल नाथ जी की कृपा पात्रता से ठाकुर जी की प्राप्ति की। इन्होंने पद बोला कि महाचोर नैन की कोर, लाज गई घूंघट पर भूलो, और देकर सेन सर हमारी नागर नंद किशोर। ये अपने कुम्मन दास जी हैं। इनकी तपोस्थली और समाधि स्थली आप दर्शन करोगे जतिपुरा में, रुद्रकुंड केशुरिया मंडान, ये वहाँ विराजते, उनकी समाधि भी वहीं है। वहीं इन्होंने 7 लोगों ने केवल जतिपुरा में अपना देह त्यागा है, केवल सूरदास बाबा ने चंद्र सरोवर देह त्यागा है। आप दर्शन कर लो। चतुर्भुदासी घाट है, 8 घाट हैं, अष्टसखाओं की 8 घाट, और 8 कुटियाओं में 8 संत हैं, अलौकिक संत हैं। ये है लक्ष्मी गाय है, अब हमारे गोसाई विठलनाथ जी के प्रथम शिष्य के दर्शन करोगे आप, जो कि सूखो नारियल और खोटा सिक्का लेके आए थे। सूखो नारियल और खोटा सिक्का लेके आए थे। अपने चित स्वामी जी चौबे परिवार से हैं।
चौबे परिवार से थे, सूखा नारियल और खोटा सिक्का लेके आए। गुसाई विठलनाथ जी बोले किसके लिए लायो? बोले तुम्हारे लिए लायो तो चढ़ाई दे। और सूखा नारियल है, खोटा सिक्का कैसे चढ़ावे, बेइज्जती होगी, कई लोग बैठे हुए। बोले किसके लिए लायो? बोले ठाकुर जी के लिए। बोले ठाकुर जी के लिए लायो तो चढ़ाई दे। जैसे नारियल को तोड़ा तो गिरी हो गया, और जैसे रुपया को बजाया तो खन्न बज गया। वक्त बन गए कि आगे गाय पाछी गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही पावे। गायन के संग धावे, गायन में सुख पावे, गायन के हित गिरे कर ले उठावे। और गायन सुब्रज छायो, वैकुंठ विश्रायो, ग्वारिया को भेज दर गैया ने चरावे। और भक्त बन गए। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। और गौ भक्त बन के रह गए। और इनकी जो समाधि है और तपोस्थली है, इनकी आपने सुना होगा, पूछी का लोठा नबल अप्सरा कुंड पे इन्होंने अपना देह त्यागा था। ऐसा अलौकिक स्थल है। यहाँ कहते हैं कि थोड़ा सा ही आगे वह हमारे श्रीनाथ जी की प्रथम गुफा है, और गौड़िया संप्रदाय का बहुत बड़ा मंदिर है श्रीनाथ जी का। ये अपने चित स्वामी हैं कि आगे गाय पाछी गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही पावे। और गायन के संग धावे, गायन में सुख पावे, गायन के कुर रज अंग लपटावे। गायन सुब्रज छायो, वैकुंठ विश्रायो, ग्वारिया को भेज दर गैया ने चरावे। और चित स्वामी गिरिधारी विठले पपधारी, ग्वारिया को भेज दर गैया ने में आवे। ये अलौकिक संत, ये थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, सुख की जगह सुच लिखा हुआ है। तो ये अलौकिक संतु हैं। 8 कवि हैं, अष्टकवि बोले जाते हैं। 4 महाप्रभु जी के हैं, 4 गोसाई विठलनाथ जी के हैं। ये चित स्वामी जी गोसाई विठलनाथ जी के हैं। सूरदास जी जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के। बोले सूरदास बाबा की जय, चंद्र सरोवर धाम की जय। आइए वहाँ से टप्पू करके अपना हाँ, इधर के ही है, चंद्र सरोवर के सराउंडिंग्स में है। मैंने आपको बताया था ना, जन्म स्थान उनका सी गांव हरियाणा में, बल्लभगढ़ के पास में। और लालन पालन आगरा रुनकता, और शिक्षित दीक्षित हुए जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से मथुरा जी में गोघाट। और सारा जीवन यहीं निकाल दिया, यही बस यही त्यागा, यहीं भजन किया, यहीं सब तप की। सूर सागर यहीं लिखे हो, सूर सागर यहीं लिखा है। अंदर भजन कुटी, समाधि स्थली, मुखिया जी जा रहे हैं, वो आपको सब समझा देंगे। अच्छा, ये मुखिया है, ये हमारे गुरुजन हैं। जनते नल तो जनते लगे, तुम जनते लगे। अरे बढ़िया स्वरूप लग रहा है। हाँ ऐसे स्वरूप तो ये हाँ असली से, हाँ ब्रजवासी हैं पक्के। तुम्हारे काम कहीं हैं। हाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अंदर ही आएंगे। मोर का दर्शन कर लो, मोर का यहाँ से साइड से ले लेना वीडियो। कि मोर हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, तो कुक कुक कुटर कुटर तुमको रिझांगो। और मरकटू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, डाल डाल पात पात खेल कूद आंगो। और भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। भीख मांग मांग अपनो पेट भर पाऊंगो। और राधे श्याम आठो आऊंगो। ये भक्त जन है, ये मयूर नहीं। एक तरफ मयूर है, दूसरी तरफ मरकट है। अपन देख कर लो। ये नहीं आएंगे।
गीत गाए अभी 10 नंबर में दूध भोगाया है ये अंदर की गाय है अंदर की गाय अंदर दूध भोगाया है अभी निकलेंगे रात निकलना ये राधे श्याम अरे जी एक क्षण दे दो कुछ यहाँ के बारे में थोड़ा सा वो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट अभी तो साइन हो गया। आप अपना थोड़ा सा अभी एक मिनट साइन परसों करा आ के जाओ ठाकुर जी को सूरकुटी में अंदर आ सकेंगे हम अभी? अभी आ रहे ठाकुर जी सही हो गए अभी सूरकुटी में गल्ला हो गया इधर आया सूरकुटी में गीत गाए यूपी सूरकुटी ये सूरज जी का द्वार ये सूरदास जी का कुटिल है। ये खुला रहता है जनरली? नहीं रहता है। सूरज जी की समाधि स्थल इस पे सूरज जी का आखिरी पद है आखिरी पद सूरदास जी क्या पद है, आप बोल सकेंगे? हाँ बोलो बैठो समाधि स्थल है उनका समझ में नहीं आ रहा खंजन नैन नीचे से नीचे हाँ नीचे से हरियाए जी श्री राय जी कृत सूरदास जी की वार्ता से खंजन नैन रूप रस माते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते सो ये पद सूरदास जी ने गायो पाछे सूरदास जी जुगल गमन को छगन करके ये लौकिक शरीर छोड़ लीला में जाए प्राप्त भय जन्म 1535 देहावसान 1640 95 वर्ष के आज 105 95 3540 बताओ ना उसमें भी आप देखिए सीताराम